हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 नवंबर तक। तो एक्वेरियस, कहीं पे अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज में, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एक्वारियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं। एक्वारियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वारियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वारियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एक्वारियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स with the 5 of wands, page of pentacle with the moon, the king of swords with the ace of swords। यहाँ तो एक्वारियस, आपको फील हो रहा है कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण आपके और आपके पर्सन में दूरियां आ गई हैं, पर्सन वॉक अवे कर गए। रोज़ रोज़ की लड़ाई ड्रामा, और बाहरी लोग दोस्त हो सकते हैं, कुछ केसेस में फैमिली हो सकते हैं। तो ये जो रोज़ रोज़ की ड्रामा लड़ाई के कारण पर्सन आपसे दूरियां बना ली, पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए, वॉक अवे कर गए। आपको इस चीज़ का पछतावा है, आपको रियलाइज़ भी हो रही है चीज़ें कि ये जो कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसके वजह से आप दोनों में दूरियां आई, और पर्सन ने अपने आप को इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दिया। आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट थे, रोज की लड़ाई के कारण पर्सन आपसे दूर हो गए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। लेकिन यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल विद द मून, यहाँ आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। आप काफ़ी टेंशन में हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जीज में हैं। मैसेज आएगा कि नहीं, आप वेट कर रहे हैं पर्सन से एक नॉर्मल मैसेज, एक कम्युनिकेशन, एक सॉरी के लिए। आप यहाँ यंगर इमेच्योर पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सीरियसली नहीं लेते, तो काफ़ी लो फील कर रहे हैं। रिलेशनशिप को वो सीरियसली नहीं लेते, उतना आपको सीरियसली नहीं लेते, या जिस तरह से आप सोचते हैं रिलेशनशिप के लिए सेम फीलिंग्स वो नहीं रखते। तो एक यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है पर्सन इमेच्योरिटी हो, काफ़ी स्ट्रेस्ड है, लो फील कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लगता है पर्सन ने आपको किसी तरह का धोखे में रखा हुआ है, या क्लियरली वो आपको बताते नहीं चीज़ें। एक मैसेज कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं पर्सन से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो कई तरह के ख्याल आ रहे हैं आपके मन में। दूसरी चीज़ है मूड कार्ड के साथ आप स्ट्रेस्ड हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जीज है। तो वेट कर रहे हैं अभी भी एक पर्सन, एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज, और कुछ केसेस में उनसे सॉरी का वेट कर रहे हैं आप। यहाँ तो अब आपने मन बना लिया है कि आप सच्चाई बोल के रहेंगे, ट्रूथ बोल के रहेंगे, चाहे आप कट करना चाहेंगे सिचुएशन। अगर पर्सन मैनिपुलेटिव है, माइंड गेम्स खेलते हैं, आपके साथ धोखा कर रहे थे, या काफ़ी डोमिनेटिंग और कोल्ड नेचर, मतलब कोल्ड नेचर दिखा रहे थे अपना, तो आप डेफिनेटली कट करके सच्चाई बोल करके आप निकलना चाहेंगे इस सिचुएशन से। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, पर आप ट्रूथ बोल करके, सच्चाई बोल करके ही निकलना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो एक ट्रूथ, एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे सिचुएशन में, सच्चाई बोल करके आप निकलना चाहेंगे कुछ सिचुएशंस जो दिख रही है। क्योंकि पर्सन जो है वो काफ़ी डिटैच्ड, काफ़ी एग्रेसिव, हमेशा गुस्सा होना, कोल्ड एनर्जी, कोल्ड वाइब्स दिखाते हैं आपको। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। एक्वारियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वारियस के लिए। लास्ट शफल। Ten of Wands with the Tower, the Nine of Cups with the Devil, the Emperor with the Four of Pentacles।
यहाँ पर्सन ब्रेकअप हुआ है, बहुत भारी लग रही है लाइफ उनको, बहुत डिफिकल्ट लग रही है वो अपनी लाइफ। पर्सन बर्डन सब महसूस कर रहे हैं, जो आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ है इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत डिफिकल्ट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ को। टावर के साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। डेफिनेटली बर्डन सब भारी लगना, इस ब्रेकअप को संभालना उनके बस की चीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली लाइफ बहुत डिफिकल्ट लग रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। या तो ब्रेकअप हुआ है या सडन सेपरेशन हुआ है, अचानक से कुछ हुआ है। यहाँ तो पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, 9 ऑफ कप्स, आप ही की विश करते हैं। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन है एक्वेरियस जो आपके तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि आपको फिजिकली वो बहुत अट्रैक्टिव पाते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त फील करते हैं। और कुछ केसेस में ये पुराने पर्सन है, उनकी विश फुलफिलमेंट है। आप लोगों ने इंटीमेट मोमेंट्स, फिजिकल मोमेंट्स जो बिताए थे, लव मोमेंट्स, वो याद करके वो ऑब्सेस्ड हैं उन चीज़ों से। सेकेंडरी डेविल कार्ड ये भी बताता है कि वो जानते हैं कि ये सही भी नहीं है, इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन, एक लत, एक एडिक्शन सही नहीं है, पर उनको लगता है कि वो चाहते हुए भी इससे दूर नहीं हो पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, तो ऑब्सेस्ड हैं आपसे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो डेफिनेटली पर्सन बेहद बेहद अट्रैक्ट, मतलब ऑब्सेस्ड हैं आपसे जुनून के हद तक। कुछ केसेस में पर्सन को दूसरी भी आदतें लत की शिकार हो, जैसे कि एडिक्शन इश्यूज हो, ड्रिंकिंग, टॉक्सिक बिहेवियर उनका, इस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं। लेकिन या उनको लग सकता है कि आप करते हैं, लेकिन फिर भी आप कि आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग, आप गुस्सा करते हैं, पर फिर भी वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। यहाँ तो एम्परर विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टक है पर्सन, दिखा नहीं रहे कि उनको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एम्परर की ईगो बहुत हाई होती है, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि उनको फ़र्क पड़ रहा है लाइफ में, बट वो स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। यहाँ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। कुछ सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ आप मैरिड हैं, कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन पर्सन दिखा नहीं रहे, लेकिन वो ऊपरी तौर से दिखा नहीं रहे। एक मास्क पहना हुआ है उन्होंने, क्योंकि ईगो इनकी पहले आती है, लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में अगर आप मैरिड भी हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ सेपरेशन में भी हैं अगर, तो पर्सन बेहद मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन ईगो के कारण आपको दिखाएंगे नहीं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में पर्सन वेट कर रहे हैं आपसे रीच आउट करने का, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूर से देख रहे हैं, नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं आपके ऊपर। अगर आपने इनको इग्नोर किया है, डिसअपॉइंटेड है, तो पर्सन चाहते हैं आप रीच आउट करें पहले। अगर आपने दिल दुखाया है, इनको थर्ड पार्टी में रखा है, दिल दुखा, क्योंकि पर्सन हर्ट है आपसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, वर्क करना चाहते हैं, इस पे बैलेंस लाने की चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पर ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, वेट एंड वॉच कर रही है, आपको दूर से देख रहे हैं, नजरें बनाए हुए हैं आपके ऊपर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है, तो अभी पॉज पे है रिलेशनशिप, लेकिन ये चाहते हैं आप मैसेज करें, आप कम्युनिकेशन करें। आपने अगर इनको किसी तरह का दुख तकलीफ दिया है, हार्ट ब्रेक किया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा है, तो इनको लगता है कि आपको हील करना चाहिए, इनिशिएटिव आपको लेनी चाहिए। और वाइस वर्सा, कुछ में अगर आपने पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, अगर पर्सन ने दिल दुखाया है, तो डेफिनेटली वो चाहते हैं इस पे वर्क करना, कि बैलेंस किया जाए सिचुएशन में, तो वो राइट टाइम के लिए वेट करेंगे। तो कुछ के लिए हो सकता है 2 दिन में आपको आए कम्युनिकेशन, कुछ के लिए 2 हफ्ते में आए, कुछ के लिए 2 महीने तक लग सकते हैं, बट एक एक्शन होगी
एक पॉज के बाद एक थोड़ा सा पॉज होगा, स्टार्ट होगी, फिर मतलब पॉज होगी फिर स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा पॉज है कुछ के लिए 2 दिन, कुछ के लिए 2 हफ्ते, इस तरह वाली एनर्जीज है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, वहाँ सेपरेशन में है, चाहे थर्ड पार्टी के लिए या डिफरेंट रीजन। कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है जहाँ पे आपसे एक कम्युनिकेशन की ये एक्सपेक्टेशन है। डेफिनेटली चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के लिए, क्या गाइडेंस। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो कंट्रोलिंग इश्यूज छोड़नी है कि मेरे कहने पे ही जैसे मेरे मन मुताबिक होना है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही हो, जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा नेचुरली जाने दे, गो विद द फ्लो, स्लो जाए, बट लेट गो, मतलब लेट गो करें। कंट्रोल इश्यूज को छोड़ना है कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, किसकी ज़्यादा चलती है, वो सब चीज़ों को जाने दे, तो आप देखेंगे एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनेगी आपके और आपके पर्सन में। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पैशनेट हो सकते हैं अपने पर्सन के लिए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।